हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बजट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बजट एक निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरे को कहते हैं। निश्चित आय से परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना बजट का क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है। परिवार के सदस्य अपनी आय के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बजट पारिवारिक आय व्यय में संतुलन बनाए रखता है। एक अच्छा बजट वह होता है जिसमें कुछ आय बचत के लिए भी रखी जाए ताकि जो असमाकित खर्चों पे क्या किया जाए, व्यय किया जाए। पारिवारिक बजट के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं हैं। एक वेबर के अनुसार पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से व्यय करने का एक तरीका है जिसमें परिवार के सदस्यों के सुख और कल्याण में वृद्धि हो। केक व रश के अनुसार बजट भूतकाल के व्यय और भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। तोमर ने और गोयल व दर्शन के अनुसार बजट सुनियोजित भविष्य की एक परिकल्पना है जो आय व्यय का एक निश्चित अवधि के लिए लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। महेंद्र मान के अनुसार पारिवारिक बजट भूतकाल के खर्चों का एक विवरण है जिसमें क्या होता है, भविष्य के खर्चों और वितरण का ब्यौरा होता है जो अलग अलग समय में विभिन्न कार्यों पर खर्च किए जाते हैं। पारिवारिक बजट के सिद्धांत क्या हैं, तो देख लेते हैं। पहला है पारिवारिक आय। ग्रास और केडल के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं और सेवाओं व संतोष का वह प्रवाह है जो आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूर्ण करने व उत्तरदायित्वों का निर्वाह हेतु परिवार के अधिकार में आता है। यह आवश्यक नहीं कि हर माह पारिवारिक आय समान हो, परंतु हमारे आय के अनुसार पारिवारिक बजट का निर्माण करना इम्पोर्टेंट होता है। परिवार के निर्धारित लक्ष्य। देखिए, परिवार के कुछ निर्धारित लक्ष्य होते हैं, कुछ दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, कुछ अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं, कुछ साधन समाप्ति लक्ष्य होते हैं, यानी साधन मिल गया और उसके बाद वो लक्ष्य भी खत्म हो जाता है। परिवार के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। यदि पेंशन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति हेतु एक प्रभावपूर्ण इच्छा होती है जो उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयत्नों और त्याग के रूप में व्यक्त होती है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। कई भौतिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक तत्व व्यक्ति की आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं। एंजेला क्रेज के अनुसार बजट के सिद्धांत है। देखिए, आय से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए। जितनी आय है उससे अधिक व्यय ना करें। ज़्यादा आवश्यक वस्तुओं पर सर्वप्रथम व्यय ना करें। इस बात का सावधानीपूर्वक ध्यान रखना चाहिए कि व्यय कम हो। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यय है वो कम हो। नियमित रूप से एक निश्चित मात्रा में बचत करनी चाहिए और एक नियमित रूप से एक निश्चित मात्रा में हमें क्या करनी चाहिए, बचत। धन को सदैव उपयोगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए और जो धन है, मनी है, उसको हमेशा उपयोगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पारिवारिक बजट के प्रकार। देखिए, संतुलित बजट। संतुलित बजट से अभिप्राय ऐसे बजट से होता है हमारा जिसमें आय और व्यय समान होता है। मतलब जितनी आय है उतना ही व्यय है, जिसमें अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय बिल्कुल समान होता है। संतुलित बजट को एक अच्छा बजट माना जाता है क्योंकि इसमें ना तो बचत का स्थान होता है, ना उधार लेने की आवश्यकता होती है। बजट का बजट। तो इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय अधिक और प्रस्तावित व्यय कम होता है। इस प्रकार के बजट द्वारा परिवार में बचत होती है। परिवार के सदस्यों में आर्थिक सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। घाटे का बजट। तो देखिए, घाटे का बजट बजट से बिल्कुल विपरीत है। घाटे के बजट में अनुमानित आय कम और प्रस्तावित व्यय अधिक होता है। इस प्रकार का बजट परिवार के लिए नुकसानदायक होता है। प्रस्तावित और सैद्धांतिक बजट। तो देखिए, प्रस्तावित बजट से अभिप्राय ऐसे बजट से है जिसमें एक परिवार की आय और व्यय का प्रस्तावित ब्यौरा होता है। इसके दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की आय और व्यय की वर्तमान स्थिति का सही अनुमान लगा सकते हैं। एवरेज बजट क्या होता है? औसत बजट से अभिप्राय ऐसे बजट से होता है जो किसी वर्ग विशेष के समस्त परिवार की औसत आय और व्यय को बताता है। यानी कोई वर्ग विशेष है, उसकी समस्त परिवार है, उसकी औसत आय कितना है, उसके व्यय को, जैसे उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, मध्यम वर्ग का, ये इस बजट से इस वर्ग की विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय की एक समान प्रवृत्ति का ज्ञान होता है। तो इस बजट से क्या होता है कि एक वर्ग की, इस वर्ग की, जैसे उच्च वर्ग है तो उच्च वर्ग विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय की कौन कौन से खर्चे कर रहा है, उसकी क्या प्रवृत्ति है, उसका ज्ञान होता है।
मानक या आदर्श बजट, ये बजट औसत परिवारों के लिए आदर्श व्यय की रूपरेखा बताता है। इसमें कुछ को आदर्श मान लिया जाता है और इन्हीं के आधार पर परिवारों के बजट बनाए जाते हैं। मात्रा व मूल बजट, मात्रा और मूल बजट से अभिप्राय ऐसे बजट से है जिसमें किसी परिवार की एक निश्चित समय में क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, उनके मूल्यों का विवरण रहता है। पूर्व आंशिक बजट, जब व्यक्ति संपूर्ण व्यय अर्थात छोटे बड़े सभी व्यय की योजना बनाता है तब उन्हें पूर्व बजट कहते हैं। कभी कभी व्यक्ति छोटे छोटे दैनिक व्ययों के लिए कोई योजना नहीं बना पाता, केवल प्रमुख मदों की व्यय की योजना बनाता है। ऐसे बजट को आंशिक बजट कहते हैं। पारिवारिक बजट के लाभ क्या हैं? देखिए, बजट से पारिवारिक आय का उचित वितरण होता है। बजट बना लिया तो क्या होगा, जो पारिवारिक आय है, जो परिवार की इनकम है, उसका उचित वितरण होगा। बजट अनावश्यक व्यय को पहचानना उसे कम करने में सहायक होता है। जो बजट है वो जो अनावश्यक व्यय है, जो जरूरी व्यय भी नहीं, उसको पहचानने उसे कम करने में सहायक होता है। एक अच्छा बजट दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। बजट परिवार के लिए वित्तीय मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जो बजट है परिवार के लिए वित्तीय मार्गदर्शक है, उसके रूप में कार्य करता है। बजट जीवन में अति आवश्यक वस्तुओं के निर्धारण में मदद करता है। जो बजट है वो बताता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, किस में खर्च करना चाहिए पहले, किस में नहीं, इसके बारे में बताता है। इसके अतिरिक्त बजट बनाने के लाभ हैं। बजट के नियोजन में परिवार के सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। यानी जो भी बजट का नियोजन किया जाता है उसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं, जिससे आपस में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। ये सचेत निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। बजट भविष्य के लिए बचत करने में मदद करता है। बजट से मनुष्य वित्तीय परेशानियों चिंताओं से मुक्त रहता है। बजट द्वारा परिवार के संगठन की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे परिवार की संख्या, आयु, लिंग की। पारिवारिक बजट में व्यय प्रमुख मदें कौन सी हैं? देखिए, भोजन सबकी अनिवार्य आवश्यकता है। पारिवारिक बजट का सबसे महत्वपूर्ण मद है आपका भोजन। इस मद के अंतर्गत आपका अनाज है, फल है, तेल है, दूध, घी, मसाले इत्यादि पे किया जाने वाला व्यय सम्मिलित होता है। परिवार के सदस्य घर से बाहर होटल, कैंटीन आदि में जो भी भोजन करते हैं वह भी इस मद में सम्मिलित होता है। इस मद में होने वाला व्यय परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। प्रत्येक परिवार की आय का एक बड़ा भाग इस मद पे व्यय होता है। फिर आपका आता है वस्त्र। देखिए, भोजन के बाद दूसरा आता है कपड़ा पहनना। इस मद के अंतर्गत परिवार के सदस्यों के पहनने के वस्त्र, जूते, चप्पल, पर्दे, चादर, तौलिया, इन पर व्यय किया जाता है। वस्त्रों की सिलाई का खर्चा भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। आवास, प्रत्येक परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार आवास की व्यवस्था करता है। व्यक्ति स्वयं के आवास में रहता है या किराए के मकान में। इस मद में मकान का किराया, मरम्मत व्यय, रंग रोगन, बिजली के खर्चे आदि के व्यय सम्मिलित होते हैं। शिक्षा, तो इस मद में विद्यालय और विश्वविद्यालय की पढ़ाई के सभी खर्चे सम्मिलित होते हैं। विद्यालय की फीस, किताब, स्टेशनरी, कंप्यूटर, शैक्षिक यात्राओं, छात्रावास, ट्यूशन आदि पर किया गया व्यय इसके अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य, इसके अंदर जितने भी आपके हेल्थ इशू हैं उसमें कितना व्यय हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वो इसके अंतर्गत आते हैं। मनोरंजन, आप टीवी देख रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, नाटक देख रहे हो, रेडियो सुन रहे हो, जितना भी मनोरंजन की चीज़ों में खर्च किया जाता है वो मनोरंजन वाली श्रेणी में आता है। यातायात, कहीं जा रहे हो, इधर आप कोई गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो गया, उसकी मरम्मत कराना, निजी जो वाहन है खरीदना, ये जितना भी है सब किसके अंतर्गत आता है? यातायात के। अन्य घरेलू व्यय, परिवार को समय समय पे अनेक प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं, जैसे घर का रखरखाव, फर्नीचर का खर्चा, घर की सजावट आदि में किए गए व्यय इस मद में क्या किया जाते हैं? सम्मिलित किए जाते हैं। बचत, देखिए, बजट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बचत करना। सेविंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेविंग करके आप परिवार के जो फैमिली में विवाह है, उच्च शिक्षा है, या मान लीजिए फैमिली में अचानक से कोई बीमार हो गया तो पैसे की ज़रूरत है, तो आप भविष्य के लिए थोड़ी धनराशि बचा के रखोगे तो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, उस पैसे को यूज़ कर सकते हो आप।
तो ये था आपका बजट